दोस्तों, क्या आप जानते दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना सऊदी अरब या रूस में नहीं बल्कि एक ऐसे देश में है जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। अमेरिकी जंगी बेड़े उस देश के चारों तरफ से उसको घेर चुके हैं और किसी भी पल एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। जैसे हमारे देश में कभी कभी बड़े देश छोटे देशों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही खेल अमेरिका वेनेजुएला के साथ खेल रहा है। तेल के लालच में क्या कोई भी देश किसी पर हमला कर सकता है? यह जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि इस लड़ाई में सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला ही नहीं बल्कि रूस और चीन भी पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहे हैं। अगर यह युद्ध हुआ तो यह तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। अगर अमेरिका को वेनेजुएला का तेल मिल गया तो मिडिल ईस्ट के देशों पर अपनी निर्भरता कम कर देगा। इसका असर सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों पर पड़ेगा। यह सोचकर भी दिमाग चकरा जाता है। वेनेजुएला की सेना में 45 लाख से ज्यादा सैनिक कैसे भर्ती हो गए, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। ये लोग किसके लिए और किससे लड़ने को तैयार हैं? क्या होगा अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही वेनेजुएला की सेना में बगावत हो जाए और खुद ही राष्ट्रपति मुद्रो को हटा दे? अमेरिका यही चाहता है और इसके लिए वो हर पैतरा आजमा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 45 लाख आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर एक मिलिशिया फोर्स बनाई है। क्या यह फोर्स गुरिल्ला युद्ध करके अमेरिकी सेना को रोक पाएगी? क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के सिर पर 5 करोड़ अरब डॉलर यानी लगभग 450 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है? ये इनाम किस लिए है? क्या वो सच में ड्रग तस्कर हैं या फिर अमेरिका को चुनौती देने की सजा है? अमेरिका वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि उसे ड्रग बेचने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर यह झूठा प्रचार क्यों किया जा रहा है? असली मकसद आखिर है क्या? पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने अतिरिक्त डिस्ट्रॉयर वेनेजुएला भेजने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका एक लंबी लड़ाई नहीं चाहता बल्कि एक ही झटके में वेनेजुएला का काम तमाम करना चाहता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर लेता है तो तेल की कीमतों पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा या घटा सकेगा और भारत जैसे देश को उसकी हर शर्त माननी पड़ेगी। इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि वेनेजुएला अमेरिका के बहुत करीब है। अमेरिका को अपने पड़ोस में एक दुश्मन देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, खासकर तब जब उसके पास इतना तेल हो। अमेरिका का असली प्लान सिर्फ तेल पर कब्जा नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना है। वेनेजुएला तो बस एक मोहरा है। दोस्तों, ट्रंप ने खुलेआम चुनाव प्रचार में कहा था कि वो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करेंगे। क्या एक देश का राष्ट्रपति खुलेआम दूसरे देश को लूटने की बात कर सकता है और पूरी की पूरी दुनिया चुपचाप देखती रहेगी? सोचिए, अमेरिकी मीडिया अचानक वेनेजुएला को ड्रग का सबसे बड़ा सप्लायर क्यों बता रही है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है या इसके पीछे कोई गहरी और खतरनाक साजिश छिपी हुई है? वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह घने जंगल और पहाड़ हैं जो गुरिल्ला युद्ध के लिए बिल्कुल सही है। क्या अमेरिकी सेना इन जंगलों में फंसकर रह जाएगी जैसे वियतनाम में हुआ था? क्या आप सोच सकते हो कि एक देश जिसके पास तेल का समुद्र है वो पेट्रोल खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है? अमेरिकी पाबंदियों ने वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री को इस कदर बर्बाद कर दिया है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी और दूसरी तरफ अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार लाखों आम नागरिक। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। सोचिए, अगर किसी सरकार के पास इतना तेल हो तो अपने नागरिकों को कितना कुछ मुफ्त में दे सकता है, लेकिन वेनेजुएला में इसका ठीक उल्टा हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। सच तो यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय खुद मुश्किलों से गुजर रही है। एक नया युद्ध शुरू करके वो अपनी हथियार कंपनियों को फायदा पहुंचाना और लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। वेनेजुएला के पास रूस और चीन के दिए हुए एंटी शिप मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या ये हथियार अमेरिकी जंगी बेड़ों को रोक पाएंगे या फिर ये लड़ाई एक तरफा हो जाएगी? क्या दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो कि अमेरिकी नेवी के सबसे खतरनाक और आधुनिक जहाज जैसे कि जुमलाट क्लास डिस्ट्रॉयर वेनेजुएला के तट पर तैनात हैं। ये जहाज पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है कि वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका समुद्र के साथ साथ जमीन से भी वेनेजुएला पर दबाव बना रहा है। यह संभव लगता है लेकिन सच है कि वेनेजुएला दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं, फिर भी वह दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। यह सब राजनीति और लालच का खेल है। यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं बल्कि माइंड गेम की भी लड़ाई है। अमेरिकी मीडिया के जरिए वेनेजुएला के लोगों के मन में अपनी सरकार के खिलाफ जहर घोल रहा है ताकि उसको हमला करने का एक जायज कारण मिल सके। क्या होगा अगर वेनेजुएला पर हमला होते ही रूस और चीन भी इस जंग में कूद पड़े?
दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने होगी और इसका अंजाम क्या होगा यह सोचकर भी डर लगता है। क्या वेनेजुएला के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जिसके दम पर वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को चुनौती दे रहा है? राष्ट्रपति मुदुरो ने क्यों कहा कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बनेगा? वेनेजुएला ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन जाएगा, जहां अमेरिकी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। क्या एक छोटा सा देश इतनी बड़ी महाशक्ति से टकरा सकता है? अगर अमेरिका सिर्फ तेल चाहता तो वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुदुरो को कम्युनिस्ट और तानाशाही क्यों साबित करने पर लगा है? क्या लोकतंत्र की आड़ में तेल पर कब्जे का खेल खेला जा रहा है? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है। इस कहानी में एक नया मोड़ है जो आपके होश उड़ा देगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के सिर पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा है, जितना किसी खुखार आतंकवादी पर भी नहीं रखा जाता? अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला में चुनाव में धंधाधली होती है। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका खुद कई देशों में अपनी पसंद की सरकारें बनाने के लिए जाना जाता है। क्या यह अकल्पनीय है कि 2021 की सदी में एक देश सिर्फ संसाधनों के लिए दूसरे देश पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या दोस्तों आप जानते हैं कि वेनेजुएला के अंदर एक विपक्ष नेता है जिसे अमेरिका राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देता है? अमेरिका वेनेजुएला में 2 सरकारें चलाकर देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कल्पना कीजिए ऐसे देश की जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। क्या यह अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों का नतीजा है या फिर कुछ और ही सच्चाई है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? अगर वेनेजुएला पर हमला होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा और हमारी जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा। वेनेजुएला की तेल की क्वालिटी बहुत भारी यानी हैवी क्रूड है, जिसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। फिर भी अमेरिका इसके पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि यह भंडार इतना बड़ा है कि भविष्य की तकनीक से इसे निकालना बहुत फायदेमंद होगा। यह पहली बार होगा कि एक सुपर पावर सिर्फ तेल के लिए किसी देश पर सीधा हमला करने का इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। अगर यह हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे नियम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि यह लड़ाई लोकतंत्र या ड्रग के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत पर नियंत्रण की है। दोस्तों जो भी इस जंग को जीतेगा वो अगली कई सदियों तक दुनिया पर राज करेगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका सिर्फ नेवी से हमला करने की योजना क्यों बना रहा है? वो अपनी आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता? इसके पीछे एक ऐसा गहरा राज है जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है। क्या वो अपने दोस्त वेनेजुएला की मदद के लिए आ पाएगा या फिर वेनेजुएला को अकेले इस सुपर पावर से लड़ना होगा? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास आज नहीं है। सबसे भयानक बात है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो वेनेजुएला में लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तेल की इस प्यास की कीमत आम इंसानों को अपनी जान देकर चुकानी होगी। दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है, जिसके बदले में वेनेजुएला उसे तेल देता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करता है तो चीन का सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए चीन इस लड़ाई को होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका की असली योजना वेनेजुएला में गृह युद्ध भड़काना है। इनाम का लालच देकर वो राष्ट्रपति मुदुरो के करीबी लोगों को उसके खिलाफ करना चाहता है, ताकि बिना बड़ी लड़ाई के उसका काम हो जाए। वेनेजुएला के लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत मजबूत है। बाहरी ताकतों के खिलाफ वो हमेशा एक हो जाते हैं। अमेरिका को सिर्फ सेना से नहीं बल्कि इन देशभक्तों से भी जीतना होगा, जो लगभग नामुमकिन होगा। इस पूरी लड़ाई के बीच वेनेजुएला के आम लोग पिस रहे हैं, जो बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनका जन्म एक ऐसे देश में हुआ जो सोने की चिड़िया है और जिस पर पूरी दुनिया के गिरदों की नजर है। दोस्तों बंद दरवाजों के पीछे चीन वेनेजुएला को आर्थिक और खुफिया मदद दे रहा है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका को इतनी आसानी से तेल का इतना बड़ा खजाना मिल जाए। ये एक खामोश जंग है जो पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही है। सोचिए अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र का मसीहा बनता है, लेकिन उसी देश पर हमला करने जा रहा है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसे कहते हैं तेल तेरा लोकतंत्र मेरा। अमेरिका दशकों से वेनेजुएला की राजनीति में दखल देता रहा है। यह लड़ाई आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। अमेरिका हमेशा से ही वेनेजुएला के तेल पर बहुत गहरी नजर गड़ाए हुए था। क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या वेनेजुएला अपना बचाव कर पाएगा? और इस तेल की जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।